ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पद्ये मोच्छामि समय पाहुं मिलमो शुद्धि केवली भणिदम् नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी का परिशिष्ट, उसमें भी उपाय उपेय भाव के संबंध में यहाँ पर विचार चल रहा है। उपाय सुखी होने का उपाय और उपेय उस सुख की पूर्ण सिद्धि, उसके लिए अपन शास्त्रीय भाषा में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग माने मोह रहित होने का मार्ग और मोह रहित हो जाना, ये एक ज्ञान मात्र भाव में सिद्ध होते हैं। आचार्य देव यहाँ पर उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो जो है ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और उस आत्मा के ज्ञान स्वभाव में ही जब ये जीव अपने स्वभाव को ही अपना स्वरूप जानता मानता है और अपने को उसी रूप अनुभव करता है, तो वहाँ से उसका ये मोह रहित होने का मार्ग है। अपन बोलते हैं ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम नाही। तो जहाँ से ज्ञान अभ्यास अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ, था, रहूँगा, ऐसा निर्णय करके और उस तरफ ढल करके उस रूप ही परिणमन करना, यहाँ से मोह रहित होने का मार्ग, ये इसी का नाम है ज्ञान अभ्यास। अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, ऐसा निरंतर और ऐसे अनुभव करते करते और ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप ही रह जाना, संपूर्ण पराश्रय वृत्ति का अभाव हो जाना, अर्थात मोह राग द्वेष अर्थात विपरीत अभिप्राय पूर्वक अस्थिरता जन जो राग द्वेष की वृत्ति है वो पूर्ण रुक जाना और अपने को सिर्फ निरंतर ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते रह जाना, यही वास्तव में पूर्ण सुख है, शांति है, उसी में निराकुलता है, अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसे आत्मा के उसमें अनंत धर्म सिद्ध होते हैं, अनंत गुण सिद्ध होते हैं। ये बात अपन को यहाँ पर अभी इस उपाय उपेय अधिकार के अंतर्गत आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी टीका में जो ज्ञान मात्र आत्मवस्तु है उसको इस प्रकार उपाय उपेय भाव के माध्यम से विचार किया जा रहा है। तो टीका पढ़ने के बाद जो भावार्थ दिया था आचार्य तुम्हारे पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, उस भावार्थ को अपन इसमें थोड़ा कल पढ़ रहे थे। हाँ, उपाय भी आत्मा ही में है और उपेय भी आत्मा ही स्वरूप है वो। तो इसमें कोई बाहर में अपना न सुखी होने का उपाय है और न सुख है, अपना सुख भी अपने में ही है और अपना सुख का साधन भी अपने में है। तो जब अपन अपने को ही ऐसा अपने साधन बन करके और अपने उस सुख की साध्य की सिद्धि करते हैं, तो दोनों चीज़ें जो है वो आत्ममय हो जाती हैं। माने आंशिक रूप से स्वरूप की प्रवृत्ति
वो उपाय है। और क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते पूर्ण रूपेण अपने उस आत्मा में ही परिणति हो जाए, बहिर्मुक्ता का पूर्ण अभाव हो करके, और पूर्ण रूपेण उस ज्ञान में ही पूरा का पूरा परिणमन होने लगे, तो वही बस अपने लिए पूर्ण आत्मा का हित है, उसी में सुख है, जिसको अपन केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान मात्र आत्मा रह गई। और इसलिए सिद्ध भगवान को अपन बोलते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिवेद कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। अनंत काल तक अब वो अपने ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता, तृप्ति उसको अंदर भोगते रहेंगे माने वो स्वरूप है, परिणमित होता रहेगा वो। ऐसा जो है आत्मा का जो है जो सुख शांति का उपाय है, वो अपने लिए समझने लायक है, और समझ करके उस प्रकार से परिणमन करके जीने लायक है। इसको छोड़ करके बाकी और सुखी होने की मिथ्या कल्पनाएं हैं, और वास्तव में बाहर में जितने भी विकल्प हैं वो सब आकुलता रूप हैं, आकुलता के कारण हैं, वो चतुर्गति संसार के भ्रमण के निमित्त बनते हैं। उस बहिर्मुक्ता वाले विकल्पों से ही अपने लिए कर्मों का आश्रयबंध होता है, कर्मों के आश्रयबंध पूर्वक नो कर्म शरीर आदि मिलते हैं, शरीर आदि के निमित्त से ही जीव का फिर व्यवहार से जन्म मरण चलता है। परमार्थ से आत्मा का न जन्म है न मरण है, आत्मा अनादि अनंत है, परंतु संयोग रूप में जब ये जीव अपने उस स्वभाव को भूल करके और बहिर्मुक्ता का जीवन जीता है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके लिए बाहर के कर्म, नो कर्म आदि शरीर कर्म आदि का बंधन होता है। उसके निमित्त से आत्मा विभाव व्यंजन पर्याय रूप से जिन जिन शरीरों में जाती है, उस शरीर प्रमाण अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से परिणमित होकर के आयु प्रमाण उस शरीर में रहती है, और जैसे आयु पूरी होती है और आगे की आयु बांध करके वो जीव जाता है संसार दशा में, तो यहाँ से जा कर के आगे की पर्याय में जाकर उस शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और वहाँ फिर अपनी आयु पर्यंत रहता है। तो ये धारा अनादिकाल से चल रही है। अब इस धारा को तोड़ना है तो अपने लिए एकमात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव करें, और उसी ज्ञान स्वरूप में ही अपन स्थिर होकर के, उसी में लीन होकर के मात्र ज्ञान रूप ही रह जावे और सब विकल्प छूट जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर वो विरस जावे। काय के लाने कह सकते हैं, 12वें तक अंतरात्मा है, अनंत भगवान 13वें बनते हैं, परमात्मा 2 प्रकार के हैं। 13वें 14वें में नहीं, 13वें में अपन सकल परमात्मा है, 13वें 14वें में सकल परमात्मा है, और सिद्धालय में पूर्ण निकल परमात्मा है। तो यहाँ तो पूर्ण अपने लिए मोक्ष की सिद्धि की बात चल रही है, तो सभी प्रकार से। तो जब तक अभी अपन को यानी सकल परमात्मा है, योग सहित है, तो तब तक भी अभी आश्रय हो रहा है एक समय का, और तब तक भी जो है अभी वो संसारी है। संसारी तो अपने लिए 14वें गुण स्थान में भी है, क्योंकि अपने लिए अभी क्या है, जो औदिक भाव है 21, तो उसमें असिद्धत नाम का एक औदिक भाव है, तो 14वें गुण स्थान तक वो असिद्धत नाम का औदिक भाव का उदय चल रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुए। जब वो 14वें गुण स्थान के अंत में असिद्धत पने का भी अभाव हो जाएगा, तब जाकर के फिर वो जीव सिद्ध दशा को प्राप्त होकर के और सारी अनंत काल तक के लिए उसी दशा में रहेगा। चारित्र की पूर्णता एक दृष्टि से अपने लिए 12वें गुण स्थान में हो जाती है, दूसरी दृष्टि से माने यथाख्यात चारित्र पर अनंत सुख, अनंत अपने लिए जो है सुख आदि या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, छायक चारित्र वो अपने लिए वैसे तो 12वें गुण स्थान में क्षय हो जाता है, तो 12वें का अभाव और 13वें में पहुंच जाना, तो ऐसा 9 लब्धियाँ जो है वहाँ पर 9वें गुण 13वें गुण स्थान में मानी जाती। तो उसमें अपने लिए छायक सम्यक्त, छायक चारित्र और 5 वीर के अभाव में दान, लाभ, भोग, भोग, वीर और अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान, ऐसी 9 लब्धियाँ वहाँ प्रकट होती हैं। फिर भी अभी वो भी संसार दशा है उनकी, अभी सिद्ध दशा नहीं है। तो यहाँ अपने लिए जो है साध्य में सिद्ध दशा ली गई है, तो जब तक अपन को वो सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक पूर्ण रूपेण अपने लिए जो है संसार का अभाव नहीं माना जाता है। तो ये अपन को यहाँ भावात्मक रूप में तो पूर्ण सुख अपने लिए, अनंत सुख जो है मैंने 13वें गुण स्थान में प्राप्त हो गया, इसलिए भाव मोक्ष तो 13वें गुण स्थान में हो गया। पर द्रव्य मोक्ष जो है जब तक पूर्ण आत्मा के पूर्ण संयोगों का अभाव होकर और पूर्ण ऐसी
माने निर्दोष दशा प्रकट नहीं होती तब तक वो सिद्ध दशा नहीं मानी जाती। तो ये अपना जो है थोड़ा सा भावार्थ अपना रह गया था। देखिए इसमें अपन को उपेय उपाय संबंध में जो खुलासा दिया है टीका में, उसका यहाँ भावार्थ में जयचंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण दिया है कि किस प्रकार से जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। वो क्रम पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। और इसको देखो, एक अपन ने पैरा पढ़ लिया था, फिर इसको पढ़ के आगे चलते। यह आत्मा प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा की तरफ देख करके विचार करना है। वह आत्मा नहीं, अपनी खुद की, प्रत्येक जीवों की अपनी। यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। वह, अब यहाँ तक तो ये सामान्य स्थिति हो गई अनादिकालीन जीव की दशा। अब वह आत्मा अब कैसे उस संसार दशा का अभाव करता है? तो वह यानी यही आत्मा फिर वह स्वनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वरूपानुभव करता है तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जो अपने लिए ज्ञानानुभूति है वो ज्ञानानुभूति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों उसमें गर्भित समझना चाहिए। तो ऐसा जो है कहते हैं जब वो जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो उस समय वो ज्ञानानुभूति में ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत हैं, माने उसको उसमें गर्भित मानना चाहिए। माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित आत्मा हो रही है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ना हो जावे तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन जानना चाहिए। इसके ऊपर क्या है, 3 दिन से चल रही कार्यक्रम चर्चा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का हमारा एक पूरा प्रवचन इस पे पहला भूमिका वाला वो डला हुआ है, उस पर सुनना, क्योंकि लोगों ने इसका पूरा क्रम पूरा बताया है। माने ये जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो विधि बताई है, तो इसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि, पहले तो इसको ग्रहण करना माने जो अपन को छठाला में दिया है क्या, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का होई, तो जीव अजीब तत्परु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी अबिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत और आनो। तो अब ये पूरा का पूरा सामान्य विशेष खुलासा 7 तत्वों का। और फिर इतना कहने के बाद फिर आगे एक और दिया है, देव जिनेन्द्र गुरु परग्रह भिन्न धर्म दयाजुत सारो, यहू मान समकित को कारण अष्ट अंगजुत धारो। ये पूरा व्यवहार दोनों प्रकार का गर्भित है। तो इसमें सच्चे देव शास्त्रु का सानिध्य, उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप समझना, उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान करना, और स्वपर का भेद विज्ञान करके और फिर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति। ये तो करण लब्धि पूर्वक, जब तक करण लब्धि है तब तक ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रकृष्टता के बल से ही ये प्राप्ति की स्थिति बन रही। जब तक ये बुद्धिपूर्वक जीव ये निर्णय नहीं करेगा तब तक उस निश्चय स्वरूप की प्राप्ति नहीं। भाई निश्चय का कारण इसी को तो बताया है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझे, 7 तत्वों के स्वरूप को नहीं समझे, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करे, हे उपादेय तत्वों को समझकर उससे निवृत्ति नहीं करे, और स्वरूप के आश्रय से संबंध निद्र आदि प्रवृत्ति नहीं करे, तो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होना, स्वरूप का अनुभव होना ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्रम है। तो जब ये जीव इस क्रम को अपनाता है तो यहाँ से जब वो क्या करता है कि जब वो व्यवहार की पराकाष्ठा माने करण लब्धि तक पहुँच गया, अब ये व्यवहार की पराकाष्ठा पे पहुँच गया, ये तो सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा है। और फिर यहाँ सम्यक चारित्र की पराकाष्ठा
वो करण लब, वहां पर भी 3 करण हैं। कौन से? वे गुणस्थान जी भाव, सम्यक दर्शन के भाव हैं, और वे चारित्र के वे भी भाव हैं। कौन से? 7वां गुणस्थान अधा प्रवृत्ति करण, 8वां गुणस्थान अपूर्व करण, 9वां गुणस्थान अनवृत्ति करण। वहाँ पहुँच करके फिर सूक्ष्म लोभ अकेला बचेगा, और वहाँ से फिर अगर छपक श्रेणी है तो मोह का क्षय करके 11वें में जाएगा नहीं, और 12वें में पहुँचेगा क्षीण मोह में, और फिर अरहंत दशा पाएगा। तो ये चाहे वो करना सम्यक दर्शन संबंधी करण हो, यानी करण माने परिणाम, और चाहे चारित्र संबंधी करण हो, ये जब तक जीव, अब इसके लिए दोनों व्यवहार की पराकाष्ठा भी बदलाई। तो सम्यक दर्शन के लिए व्यवहार की पराकाष्ठा वही माने जो विशुद्धि लब्धि है तुम्हारे लिए देशना प्राप्त करके, जब तक तुम्हारे जीवन में कसायों की उग्रता है, संसार की रुचि है, रस है, अन्याय अनीति अभक्ष आदि की माने तुम्हारे लिए प्रवृत्ति चल रही है, तब तक तुम्हारी विशुद्धता नहीं। राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और लोक विरुद्ध, ये अनंतानमंडी की तीव्रता में होती है। जब तक ये कार्य चल रहे हैं तब तक अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। अनंतानमंदी की मंदक, इसकी कसायों की मंदता होगी जब तुम्हारे लिए संसार की असारता और लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का अभाव और न्याय नीति पूर्वक जीवन, और फिर तुम्हारे लिए स्वरूप की ऊर्ध्वता, स्वरूप की महिमा, कि अपने लिए संसार तो सभ्य असार ही है। जब असार है तो उसमें अपन को क्यों रस लेना, तो उधर से हट करके फिर स्वरूप की तरफ उसकी प्रवृत्ति बनती है। और उसके लिए जो दिया है कि एक 6 महीना प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, तू कछुआ सो बेचारत है, तो कहती प्राप्ति होगी होगी होगी। और श्रीमद जी ने तो यहाँ तक लिखा कि तुझे अगर नहीं हो तो हम देंगे, मेरे पास आना। अगर तू जिस विधि से हम बता रहे हैं उस विधि से अगर तू प्रयोग करेगा तो स्वरूप है, क्यों नहीं होगा प्राप्त। और ज्ञान में होता है तो अब उसके लिए होगा क्यों नहीं। तो भाई कोई चीज़ नहीं हो तो नहीं होगी, जो चीज़ है और तू उसका उपाय अपनाएगा तो उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर अपन को ये पूरी की पूरी व्यवहार की माने सहचरभूत अथवा निमित्त रूप में, और फिर परमार्थ की उपादान उपादेय के रूप में, एक ही वस्तु का अपने द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का अभेद होकर के तादात्म्य रूप से परिणमन होना, यहाँ से सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग चालू होता है। दोनों चीजें यहाँ पूर्वचर और सहचर व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलता है। जब तक तुम्हारे लिए अभी पूर्व भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई तब तक पूर्वचर व्यवहार आपका उत्कृष्ट जैसा होना चाहिए वो होगा। सम्यक के लिए जो अपनी लब्धियाँ बतलाई उस वो व्यवहार, और जब आपके लिए चारित्र संबंधी व्यवहार परमार्थ चाहिए तो उसका व्यवहार। बिना आपको पूर्ण त्याग के महाव्रत आदि धारण किए क्या चारित्र संबंधी विलीनता हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें अपन को समझ लेना, इसलिए इसमें कहीं कोई खींचातानी नहीं है। श्रीमद जी का जो एक वाक्य है कि जहाँ जहाँ जो योग हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन। ये आत्मार्थी का लक्षण है, वो चालाक नहीं होता है, वो छल ग्रहण नहीं करता है। जो अपने को आचार्य कुंद देव ने लिखा है कि भैया यहाँ छल ग्रहण नहीं करना, तुम अगर कल्याण करना है सरल बन करके, और आप जो हम बता रहे उसको समझ करके प्रैक्टिकल करके अपना कार्य कर लेना, इसी में कल्याण है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए जो बात बतलाई जा रही है कि जब ये व्यवहार की अपनी जो है जो विधि है उसको अपना करके और उसकी वृद्धि की परंपरा से क्रमशः जब से स्वानुभव रूप, जब वो स्वानुभव करता है तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित होता है। क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्गर्भित है। माने वो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता अपने ज्ञान में परिणमित होकर 155 गाथा जो हमने ली थी उसमें दिया हुआ है कि ज्ञान का भवन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, और ज्ञान माने अभेद दृष्टि से आत्मा। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ना हो जावे, तब तक जो अपने की पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत, जब तक वो पूर्ण अपनी उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पराकाष्ठा, इससे आगे और कोई अब प्रवृत्ति होने की स्थिति नहीं हो, तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन जानना। और जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है, अर्थात साक्षात मोक्ष होता है,
तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है। जो कार्य करना था वो हो गया क्योंकि उसका आस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रगट दैदीप्यमान हुआ है। अब जो है उसका जो है एक ज्ञान मात्र भाव जो अब प्रकट हो गया पूर्ण रूपेण, तो अब जो है वो जो है उसी रूप में अनंत काल तक रहेगा। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है, साधता है, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सब उपाय है और वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपेय है। जब उनके लिए उपसम क्षयोपसम करणानि योग की तरफ से कहें तो, और जब अपन अब द्रव्यानि योग की तरफ से कहें, अध्यात्म की तरफ से कहें, तो अनुभव जहाँ से स्वरूप का अनुभव चालू होता है वहाँ से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और अनुभव में ही वो पूर्ण हो जाता है। तो अनुभव की जब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी, लीनता की, तब तक वो साधक है। मैंने ऐसा सोचो कि आपको मकान में अपने कमरे में जाना है तो कितनी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों तक चलते रहोगे जब तक वो आपका उपाय है। पहली सीढ़ी से चलना चालू हो गया वो सब उपाय चालू हो गया, चढ़ते चढ़ते अंतिम सीढ़ी तक उपाय चल रहा है और जैसे ही आप कमरे में पहुंच गए बस वो आपका उपाय आपको जो प्राप्त करना था वो हो गया, अब चढ़ना खत्म हो गया। तो ऐसे ही अपन पढ़ते हैं 14 गुण स्थान है मोक्ष जाने के लिए। कितने हैं? 14। तो फिर कहाँ पहुँचेंगे मोक्ष में? अपन पढ़े जिनवाणी बोलते हैं, ए जिनवाणी जग मैया करम दुख मेढ़ दे। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम होवे कर्म खिपैया। तो क्रम क्रम से 14 गुण स्थान आपको समझ लो कि एक व्यवहार साधन के रूप में समझ लो, और जैसे ही 14 गुण स्थान पूर्ण खत्म हो गए अब आप मोक्ष महल में पहुंच गए। अब क्या होगा? क्या तुम्हारा टारगेट चलेगा यहाँ का? बनो बनाओ टारगेट है थे। अब तुम पूछ तो रहे हो, अरे उपेय लगा लो, तुम्हें लगाऊं नहीं तो एक पहले मिथ्या दशा तुम्हारा उपाय होगा, फिर और सम्यक दशा उपेय होगी। क्या होगा? अरे भैया सम्यक की प्राप्ति और टारगेट नहीं होता है कोई। मकान जब अपना मकान बनाने का अपन ने लक्ष्य बनाया है कि तुम्हारा किलो न्यू भरवे को लक्ष्य बनाओ, का लक्ष्य बनाओ तुमने, पहले तो लक्ष्य तो बताओ तुम्हारा। वो तुम्हारा उपाय जो है काय को है उपाय? तुम्हारा उपाय न्यू भरवे को है कि मकान बनावे को? काय को लक्ष्य तुम्हारा? तो जब तुम्हारे लाने जो है, जब उपाय मकान बनाने का तुमने लक्ष्य बनाया है तो उपाय रूप में तुम का करोगे लाने? जब तक पूर्ण मकान तैयार नहीं हो जाए जब तक सब उपाय चलत रहेंगे तुम्हारी। ये सब उपाय के भेद हैं। कितने भेद हैं? अब तुम कर लो कि इतो होगा, अब इतो और करने, अब इतो और करने, इतो और करने करत रहो, पर अंतिम स्थिति तुम्हारा जब पूर्ण मकान महल बन गया तब तुम्हारा अब क्या करोगे? तुम सब उपाय खत्म और अब आप रह करके आनंद भोगोगे उस मकान में रह करके। तो ये सब अपन समझ लो, उसमें अपनी बुद्धि से लगा लो। लोक में भी वही है स्थिति। इस प्रकार दोनों में, उपाय तथा उपेय में, ज्ञान मात्र की अनन्यता है। काय में? उपाय और उपेय में क्या है? ज्ञान मात्र की अनन्यता है। अर्थात ज्ञान स्वभाव द्रव्य और ज्ञान स्वभाव पर्याय, ये दोनों क्या है? दोनों अनन्य रहे सदा। पर्याय और द्रव्य कैसा है? दोनों अतद्भाव रूप व्यवहार से भेद है, पर परमार्थ से देखा जाए तो
दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। तो दोनों का ऐसी अनन्यता है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते ज्ञान मात्र की अनन्यता है, अर्थात अन्यपना नहीं है, इसलिए सदा अस्खलित एक वस्तु का, जिस समय उपाय और उपेय अपनाया जा रहा है वो एक ही वस्तु है दोनों। उपाय भी वही ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उपेय भी जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का, यानी सदा अस्खलित एक वस्तु का, अर्थात ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से मुमुक्षुओं को, कि जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति ना हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होती है। कब? कि जब ये ज्ञान मात्र वस्तु को निष्कंप रूप से ग्रहण करते हैं, जो आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, जब पर्याय में अपन उसको ग्रहण करते हैं तो पर्याय में भी निष्कंपपना प्रकट हो जाता है अभेद होकर के। तो यहाँ से जो अनादिकाल से उनको इस मोक्ष मार्ग की भूमिका प्राप्त नहीं हुई थी, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को, जिसको मुक्त होने की, सुखी होने की इच्छा है, तो उन्हें भी अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति ना हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होती है। फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए, क्या करते हुए? मस्ती। मस्ती माने जो चीज में अपन को अच्छा लगता है तो अपन मस्त हो जाते हैं। मस्त माने सब भूल जाते दुनिया को, अपन उसका आनंद भोगते हैं। तो ऐसी उसी में मस्ती करते हुए वे मुमुक्षु, जो कि स्वतः ही, अब किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं उसमें, जो कि स्वतः ही क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक अंत की, अनेक धर्म की मूर्तियां हैं। अब देखो पर्याय में अपन जैसे वो 11 प्रतिमाएं बोलते ना, तो प्रतिमा माने क्या होता है? लोक में भी अपन जिसकी मूर्ति बनाते हैं उसमें अपन को उसका स्वरूप भाषित होता है कि वीतराग की मूर्ति है तो वीतरागता दिखती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है धर्म माने अपने लिए अनंत, जो यहाँ पर बतला रहे हैं कौन से? क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक अंत हैं। अंत है माने उनमें जो धर्म है। अब जब उसका अवलंबन लिया जाता है तो पर्याय में वो कहते हैं कि अनेक अंत की मूर्तियां हैं, वे साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते हैं। कौन? कि जब ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को परिणति में, ज्ञान में निष्कंप होकर के ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो अनंत धर्म, क्रम और अक्रम रूप जो आत्मा में ऐसे धर्म हैं, अनंत धर्म, उन अनंत धर्मों की मूर्तियां पर्याय में उसके प्रकट होती हुई और अपनी साधक दशा को सिद्ध करती हैं। उसकी वो क्रम क्रम से उत्तरोत्तर वृद्धिगत होते होते फिर क्या है? साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की, माने अंतिम सीमा तक, जब तक वो पूर्ण साध्य की सिद्धि नहीं हो जाए तब तक ऐसी उस कोटि रूप, यहाँ पर अंतिमता, उत्कृष्टता, ऊंचे से ऊंचे बिंदु, हद तक वहाँ पर पहुँचती, वहाँ तक। और फिर अंत में क्या होता है? जहाँ तक साधक भाव चलता है अंतिम स्थिति, इसके बाद फिर सिद्धि माने कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन, माने वो अपनी सिद्ध दशा को, यानी जो करना था अंतिम स्थिति तक पहुँच जाती है, उसके भाजन। आंतरिक रूप में और बाहर रूप में कौन सी? बाहर रूप में तो देखो, बाहर रूप में तो संयोग रूप में अभाव, बाहर का अपन को जो भी कर्मों की निर्जरा आदि विकारी परिणामों का अभाव, उधर मूर्तियां नहीं होती जाती, वहाँ की मूर्तियां तो भ्रष्ट होती जाती, नष्ट होती जाती। सब अभी तक जो मिथ्या दशा की अवस्थाएं चल रही थी, अज्ञान दशा में भी सब खत्म, नष्ट होती जा रही। अब तो अंतरंग में तुम्हारी ये वीतराग विज्ञानता की गुणस्थान प्रमाण क्रम क्रम से ऐसी उत्कृष्ट साधक दशा की मूर्तियां प्रकट होती जा रही हैं अपने उस एकत्व भक्त आत्मा के अवलंबन से। ऐसी मूर्तियां जब अंतिम कोटि को पहुंचती हैं, अर्थात साधक दशा की अंतिम कोटि में पहुंचती हैं, तो उसके बाद फिर सिद्धि हो जाती है। तो वो सिद्धि के भाजन हो जाते हैं, माने सिद्धि के पात्र बन करके
ये स्थिति उनको माने सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते। अब ऐसी स्थिति जो प्राप्त, परंतु जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म गर्भित हैं, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव रूप इस भूमि को जो प्राप्त नहीं करते हैं, जो जीव इस प्रकार अनंत धर्मात्मक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, वे सदा ही अज्ञानी रहते हुए ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से अभवन क्या करते हैं, वो उसका वेदन न करते हुए, अभवन माने उसका अनुभवन न करते हुए, उस रूप परिणमित न होते हुए, अन्य रूप परिणमित होते हुए, अभवन माने मोह राग द्वेष रूप परिणमन करते हुए, और पर रूप माने उस रूप भवन नहीं, और अस्थि रूप में क्या करते वो, नास्ति रूप में तो उसका अभवन, और अस्थि रूप में पर रूप से भवन देखते हुए, अर्थात निरंतर वो ज्ञान में मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमन करते हुए, इस प्रकार की प्रतीति करते हुए, अपने को शरीर आदि गे आदि रूप की प्रतीति करते हुए, ज्ञान में ऐसा भ्रम करते हुए, अपने को जानते हुए, तथा आचरण में उसी में लीन होते हुए, माने अस्थिरता रूप राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति करते हुए, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री होते हुए, उपाय उपेय भाव से अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में परिभ्रमण ही करते हैं। तो अत्यंत भ्रष्ट होते हुए क्या रहते हुए, देखो यहां तो पहले अभी उपाय और उपेय के भवन की सिद्धि की, और अब वो सिद्धि जो नहीं करते हैं तो बेजीव क्या करते हैं, ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए कहो, करते हुए कहो, कैसा होते हुए, अपने को एक ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप अनुभव ना करते हुए, अर्थात उसकी प्रतीति ना करते हुए, उस रूप अपने को ना जानते हुए, उस रूप अपने में स्थिरता ना करते हुए, निरंतर क्या करते हैं, ज्ञान में भ्रांति पैदा करके अपने को सुखी दुखी रंग राव, श्रद्धान में भी उसी प्रकार का अभिप्राय, मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, फलाने जाति का हूँ, फलाना हूँ, इत्यादि इत्यादि मिथ्यात्व के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। अब जो कुछ भी मान रहा है वो अपने को चिन्ह मूर्त नहीं मानते हुए, जानते हुए अनुभव करते, और जो कुछ भी जानता मानता है वो सब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण रूप परिवर्तन करके वो संसार के ही पात्र बन करके संसार में ही निरंतर परिवर्तन करते। ये बात देखो, यहाँ अपन ने जानकारी कर ली, और अंदर में अपनी लब्धि में जो मिथ्या धारणाएं अनादिकाल की चल रही हैं, अनादिकाल से तो ये अपने स्वरूप का अभवन ही कर रहा है, और निरंतर अपने लिए शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, सुखी दुखी आदि रूप ही मान रहा है। तो सबसे पहले तो ज्ञान में ही भ्रांति टूटना चाहिए। ज्ञान कभी भी गे रूप, रागादि रूप, शरीर आदि रूप या सुख दुख आदि रूप नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, परंतु उसको भ्रम होता है। क्यों कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना होने से उसको क्या होता है, वो पर प्रकाशन रूप जो परिणमन है वो है तो ज्ञान का, और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ये पर आ गए हों। भ्रांति का कारण क्या होता है, वो ज्ञान का जानपना। कौन सा जानपना, पर का पर प्रकाशन रूप जानपना, क्योंकि वो आत्मा में ऐसी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। याते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो अब इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के गे होते हैं। कौन से दो प्रकार के गे, निज रूपा पर रूपा। तो निज रूप गे तो ज्ञान स्वरूप ही है, और पर रूप गे अपने से ज्ञान से भिन्न जो भी है वो सब भिन्न है। अब उसमें क्या होता है कि अपन अपने ज्ञान में जो निज स्वरूप है, सबके ज्ञान में जानने वाला ज्ञायक आत्मा ही आता है, उसमें परगे आते नहीं हैं, परंतु उस जो गे दशा दुविधा प्रकाशी। कौन सी दुविधा प्रकाशी,
एक तो जो गे पर रूप परिणमित हो रहे हैं और एक जो गे अपने ज्ञान में अपन को भाषित हो रहे हैं। तो उस ज्ञान में भाषित होने वाले गे तो वो ज्ञायक ही है, ज्ञान ही है। और जो अन्य है, जैसे मान लीजिए अब ये मकान है, घड़ी है, जो भी है, तो वो जो उनकी अवस्था है वो उस रूप है, अपने में उनकी अवस्था नहीं आती। तो अब क्या होता है कि अपन को ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो अपने में आ गए हो। अपना तो ज्ञान माने अपने ज्ञान में ज्ञायक तो दिखता नहीं है, उसमें अपन को लगता है जैसे परगे आ गए हो। और रात दिन अपने दिमाग में वो लब्धि ज्ञान में मिथ्या दृष्टियों की ठसा ही रहता है। इधर सुनी धर्म की चर्चा और चलो अपने घरे चलें। कौन सा घर? हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन। अभी तो पर घर माने वो नहीं, पर घर माने जो पर घर फिरत बहुत दिन बीती नाम। अब तो अपन मनुष्य, जैन, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी आदि आदि, ये कौन सी क्या है? ये सब मिथ्या दृष्टि पने के परिणाम है पूरे 24 घंटे। तो अभी चर्चा तो अपन कर रहे हैं सिर्फ शास्त्रों से मात्र ऊपर ऊपर, और प्राणों में ठसा हुआ है जो कुछ, वो एक क्षण को भी खाली नहीं होता, यहां से निकलेंगे नहीं और बेविकल्प चालू हो जाएंगे। और जबकि सम्यक दृष्टि के बाहर में उपयोग जाने पर भी, बाहर का काम आदि करते हुए दिखने पर भी, उसके लब्धि ज्ञान में एक चेतन आत्मा की ही अनुभूति प्रतीति निरंतर बढ़ती है। इसलिए वो कभी भी बाहर में दिखेगा, व्यवहार से कहेगा मेरा बेटा, मेरा मकान, पर अंदर में क्या जानेगा? कुछ नहीं है मेरा, ये सब नाटक, नौकरी है हमारी, नाटक है ये सब। मिथ्या दृष्टि क्या? ये कहने की बात नहीं है, शब्दों में बोल देने में धर्म नहीं होता है, समझ रहे ना? और सुन लेने में धर्म नहीं होता है। धर्म तो अंदर में ये भवन पर्णमन की बात है। और जब अंदर में अभेद आत्मा की अनुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद आता है तो उसकी लब्धि में फिर वो अपना स्वरूप प्रकट हो गया। अब सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान आ गया उसके पास, इसलिए उसको क्या होता है? स्वपर अर्थ बहु धर्मयुत जो प्रगटावनमान। अब उसको स्वपर का विभाग निरंतर 24 घंटे चलता है। एक क्षण को भी वो क्या है? पर का अंश अपने में नहीं मिलाता। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, माने उनकी पर्याय, उनके गुणधर्म, वो वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट अपने से भिन्न ही जानता रहता निरंतर। कहने की बात नहीं, पर्णमन की बात है। जैसे वो नौकर अपने अंदर में अभिप्राय में पर्णमन में, बाहर में तुम्हें दिखेगा कमजोरी बसात, उधर राग करते हुए मालिक की चीजों में, दुकान आदि में राग करते हुए दिखेगा, पर अंदर में भेद विज्ञान है कि ये सब झूठा है राग अपना, वास्तव में तो अपना यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान बढ़ता है। तो मिथ्या दृष्टियों को तो क्या है? अंदर में अपने निस्वरूप का अनुभव, पर्णमन है नहीं, इसलिए उनको प्रतीति नहीं। तो कदाचित यहाँ सुनेंगी, चर्चा करेंगी, और अंदर में इधर से गए नहीं, इतना ही बैठे बैठे समय देखते रहेंगे, घड़ी अपनो टाइम हो रहा है, अरे यार ये तो टाइम चला, अपना इतना रस नहीं आएगा। इतना ऊपर ऊपर सुन रहे और उतने पूरे प्राणपण से खाने में, कमाने में, रुपया में, जैसे बिल्कुल एक दृष्टांत सुनाया था हमने कि एक व्यक्ति ने जिंदगी भर कमाई कर करके और कुछ रत्न अपनी एक डिब्बी तिजोरी में रख रखे थे, और आखिरी में जब वो मरने लगा तो उसका बक बंद हो गया, बोल नहीं पा रहा था। तो अब वो पड़ा पड़ा सारे कर रहा था। अब घर के लोग तो काय को वो बताया कि ये कोई दे दवाने दे, का चाहने तुम्हें ऐसा कभी दुनिया की बातें करें। अब उसके मित्र को पता था कि इसको काय में प्राण रात दिन वो उसकी चर्चा उससे करता था, उसके प्रति। देखो, जिसमें व्यक्ति को अपनापन होता है, दिमाग में उसके वही घुसा रहता है। जो बेईमानी मायाचारी करके कोई चीज़ छुपा के रख लेगा अपनी तिजोरी में अथवा कहीं भी, उसके प्राण उतने ही रखे रहेंगे 24 घंटे, कहीं भी घूमता रहे और बस वो अभिप्राय उसी में घुसा रहेगा। तो ऐसे ही अंत में जब वो मरने लगा तो उसका मित्र आया, तो उन्होंने कहा भैया देखो इनका कोई सामान जो है विशेष, उन्होंने कहा वो तिजोरी में कोई रखा है, वो बोला ना, तो कहने लगे वही चाहिए। अब वो कह लिया भैया कहाँ रखा, अब खोली तिजोरी और खोल करके जो थोड़े बहुत रत्न उन्होंने छुपा के रखे थे तिजोरी में, उसको लाए और डिब्बी हाथ में ली और सीना पे रखी। कहाँ गए होंगे वो? मरते समय जो व्यक्ति का जीवन भर जिसमें रुचि रहती है,
अंत में जैसे माताएं होती ना, जैसे उनको किसी बच्चे में अथवा किसी अपनी लड़की में या जिसमें भी मोह हो, तो अंत में बस वो ही लगता है कि वो आ जाए, वो मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, बस वो याद रहता है और कुछ नहीं दिखता। और जिसने अगर अंदर में अपने स्वरूप का बोध किया हो, वो तो सोचता है कि अरे तो धूल मिट्टी अपना कुछ है ही नहीं, और ये सब संयोग अनादि अनंत बार मिले हैं, अपना कौन है यहाँ। इसलिए वो एकमात्र अपने स्वरूप को ऊर्ध करके शांत होकर के और इस देह से देहांतर चला जाता है। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया जब तक ये जीव अंतर में ऐसे ज्ञान का भवन, ज्ञान माने आत्मा का भवन, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, जब तक अंदर में निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक उसका वेदन नहीं करता, तब तक उसके मिथ्यात्व का भाव नहीं होता। तब तक उसके लिए जो राग देश मोह आदि जो अंदर में अनंत आनंदी जन आदि भाव चल रहे, उनका परिणमन रुकता नहीं है। भले ही मंद कसाय में साधु बन जाए, अनंत बार साधु बन गए, पर बिना आत्मज्ञान के अनंत आनंदी कसाय उसकी पर्याय में ये कत्व बुद्धि बनी रही। इसलिए यहाँ बात चल रही है उपाय उपेय तत्व की, एक ही ज्ञान में वो उपाय उपेय अभेद रूप से माने परिणमित होते हुए वो प्रकट होता है। जब तक ऐसा जीवन में उसके प्रकट नहीं होता, तब तक उसके मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि का उपाय वो उसके जीवन में आया नहीं। तो इस प्रकार से ये अपन को यहाँ ये इस टीका पूर्वक जो भावार्थ अपन ने पढ़ा है, इसमें अपन को ज्ञान में बहुत गहरा अभ्यास, निरंतर ज्ञानाभ्यास करे। अकेला यहाँ अकेले सुन करके चले जाने की बात नहीं है। ये 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते, जब तक इसको ये धारा नहीं चलेगा अपन जानने वाले हैं अपना कुछ नहीं, साक्षी बन करके जिए, तो मिथ्यात गलेगा और कभी भी मिथ्यात का नाश होगा। मंदिर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि सम्यक दर्शन कहाँ होगा, किधर होगा? मंदिर में आके ध्यान लगाने से कहाँ होगा? अरे कहीं भी, जहां पर नरकों में भी हो जाएगा। साथ में नरक में भी बताया है कि 33 सागर की आयु वाले नार की 2 अंतर्मुहूर्त को छोड़ दो, 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकते। जाएगा मिथ्या दृष्टि, निकलेगा मिथ्या दृष्टि। साथ में नरक से सम्यक लेकर के जा नहीं सकता और निकल नहीं सकता। परंतु वहां पर पूर्व संस्कार के बस जो निसर्गत सम्यक थे, जो सुना था, और यहाँ पर उसको उस जाति का प्रसाद नहीं हुआ, और वहां जाकर के जैसे ही वहां तड़प तकलीफ दुखानुभव पूर्वक, और वहां से उसके लिए जाति स्मरण ज्ञान आदि होकर के और भेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप की अनुभूति कर लेगा, और वहां 33 सागर तक वो सम्यक दृष्टि रह सकता है। नरक में, साथ में नरक में, जी हाँ। क्या है वो तो कछु बाहर ले भी जाने, कछु सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन अंदर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करने, तो आत्मा तो है संग है कि नहीं है, और ज्ञान है, और संगी पंचेंद्री है, और सुनो तो पहले और मानो नहीं है, बहु आरम परिग्रह में लगे रहे तो नरक में पहुंच गए। इसलिए कहीं पर भी ये जिनवाणी अगर तुमने अंदर से धगस से सुनी है और इस पर विश्वास लाया है और प्रैक्टिकल यहाँ नहीं किया, तो आगे जाकर के भी कभी भी तुम्हारा लिए ये उपदेश आपके लिए कल सम्यक दर्शन आदि में निमित्त बन सकता है। तो इस प्रकार से अपन को बहुत सुंदर तरीके से आचार्यों ने अनेक दृष्टिकोणों से अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता करके और अपने स्वरूप की सिद्धि करके उसको पाने की विधि बताकर, और सभी जीव वास्तव में ऐसे अपने आंतरिक वास्तविक सुख को प्राप्त करके सुखी हों, ऐसी आचार्यों की, ज्ञानियों की, सभी की मंगल भावना रहती है। तो इस प्रकार से अपनी ये टीका और भावार्थ के माध्यम से अपन ने उपाय तत्व को एक ज्ञान मात्र में किस प्रकार से उसकी सिद्धि होती है वो सारा क्रम इसमें दिया है। अब आगे श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव इन्हीं बातों को यहाँ क्रम से सिद्ध करेंगे। मूर्तियाँ माने अवस्थाएं, उसकी स्टेजें, जैसे अपन कक्षाएं होती ना, पहली कक्षा दूसरी, ऐसे अंदर भावों की ऊंचाई की वो स्टेज है, वो उसको क्रम क्रम से उत्तरोत्तर स्वरूप का अनुभव करते हुए वृद्धिगत होने वाली वो अवस्थाएं, उसका नाम है मूर्तियाँ। अपन मूर्ति बोल रहा है ना यहाँ से, जैसे 11 प्रतिमा है, प्रतिमा का हो या मूर्ति का हो, तो प्रतिमा किसे कहते हैं? तुमने दर्शन प्रतिमा तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हें देख करके लोगों को लगेगा ये सम्यक दृष्टि जीव है। भाई जैसे भगवान वीतराग की मूर्ति अपन प्रतिमा है ना, वो तो प्रतिमा को देख के अपन तुम्हें क्या देखने वालों को कैसा लगेगा उसे कि ये बहुत शांत जीव है, इनके जीवन में देखो कोई अशांति नहीं है। तो ऐसी आपको वो अवस्था बाहर से आपके अपने अंदर से उनका जो परिणमन हो रहा है वो बाहर से भी उसके जीवन से भाषित होने लगता है, उसका नाम है प्रतिमा। ऐसी जो अनेक स्टेजें साधक दशा में होंगी, स्वरूप की लीनता पूर्वक की वृद्धिगत, वे सब स्टेज है उनके क्या अनंत धर्मात्मक उनकी पर्याय प्रकट होती जाएंगी।
ऐसी भी मूर्तियां, वो प्रत्येक साधक जीव ऐसे अपने उस स्वरूप के साधना करने में वो ऐसे अनंत धर्मात्मक स्वरूप की अनुभूति पूर्वक उसकी पर्याय में ऐसी प्रतिमा अवस्थाएं बनती जाती, वो अवस्थाएं हैं। हाँ, वो सब गुण, वो तो पूरी आत्मा है, सर्वगुणांशु समकृत, पूरी आत्मा का परिणमन है पूरा वो तो इस प्रकार से ये अपन को बार बार इसका अभ्यास करके अपने जीवन में 24 घंटे अकेले मात्र मंदिर में नहीं, सुनते समय नहीं, एक बार समझ लिया कि अपन ज्ञाता है, दुनिया के कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, और दुनिया का एक परमाणु मात्र अपना है नहीं, ऐसा समझ लें तो अपन किसी पर में मूर्छित ना हो और निरंतर अपने पराश्रित भावों में भी अपन रस न लेवे, अंदर से भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान की ऊर्ध्वता रखेंगे तो मिथ्यात गलेगा। और ये अभ्यास नहीं करो और बाहर में जो टूर्नामेंट ने लिखा कि सब व्रत धारण करें, स्वाध्याय करें, पर तत्व अभ्यास नहीं करें तो सम्यक का अधिकारी नहीं। तो इसलिए ये तत्व अभ्यास माने अपने लिए जो हो तुम ज्ञान स्वरूप, उसका निरंतर 24 घंटे अंदर में अभ्यास करते रहना कि मैं जानने वाला हूँ, करता धरता नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा वो क्या कर सकता है। और परभावस करता आत्मा मोहवयम, जो और परभाव करना धरना है ये सब मोह भाव है। तो इस मोह भाव का तुम्हारे ज्ञान भाव में तिरोभाव करना कि अरे जी मैं नहीं हूँ। जब जब भी क्योंकि कुटेव है अनादिकाल की, तो जीव उसमें बार बार जुड़ जाता है, तो क्या करना कि बार बार ज्ञान से उसको तोड़ना, बार बार उसको। जैसे एक लेख पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कौन सा रामचंद्र शुक्ल का था, किसका था, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी में एक लेख था वो। तो वो कहते हैं नाखून राक्षसी वृत्ति के प्रतीक है, और मनुष्य क्या करता है, बार बार इनको काटता है, खोंटता है। तो ऐसे ही अपन को ये मोह राग द्वेष के भाव, ये तुम्हारे राक्षसी वृत्ति के प्रतीक है, ये तुम्हारे चतुर्गति मोह के प्रतीक है। इनको आप ज्ञान से बार बार तोड़ोगे, छोड़ोगे और अंदर में अपने स्वरूप की तरफ अंदर में लक्ष्य करोगे, तो ये तुम्हारा मिथ्यात खंडित होगा, नष्ट होगा, और इसके बाद तुम्हारे उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की पर्याय में सिद्धि होकर निर्विकल्पता पूर्वक मोक्ष मार्ग, उपेय तत्व और क्रम से उपाय तत्व की सिद्धि होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वंदना सतबार है, उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना सत